मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और साथ ही साथ वर्ग 3 के सभी भविष्य के शिक्षकों का स्वागत करता हूं। जय श्री महाकाल। और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी इस अवसर पर हमेशा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में जितनी भी खबरें आई हैं या जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, सब अच्छे अवसरों पर ही हुए हैं। और लगातार हमारे बीच एक अच्छी जो है त्यौहार चल रहा है नवरात्रि का, जो कि माना जाता है और हिंदू संस्कृति का बड़ा ही प्रचलित त्यौहार है, जिस पर हम सभी वही सारी है क्या। हाँ, तो आज मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के संबंध में बड़ी अपडेट है। इसमें साथ ही साथ अतिथि शिक्षकों को लेकर भी बड़ी बात कही गई है, जिस पर हम चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी बात है। और साथ ही साथ आप सभी की जो वर्ग 1 में वर्ग 2 में ज़्यादातर क्वेश्चन थे कि सर नियुक्ति प्रमाण पत्र कब तक आएंगे, क्योंकि देखिए प्रक्रिया चालू हैं, लेकिन कितनी गति से चालू हैं और कब तक होने के आधार हैं, ये आज खबर आई थी जो कि भोपाल से प्रकाशित की गई थी। इसमें आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में कई स्कूलों से अतिथि शिक्षकों को हटाने की तैयारी में लिस्ट हो रही है अपडेट। आपको जानकारी के लिए बता दूं तो मैंने आपको आज से 4 दिन पहले एक आदेश का वीडियो बनाया था, जिसमें ये कहा था कि जिले स्तर पर वर्ग 3 की काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अब जिले स्तर पर पहले काउंसलिंग होगी। पहले आप सभी के जितना भी डाटा होगा, जितने भी रिक्त पद होंगे, उनको रोस्टर में सेट किया जाएगा। रोस्टर में मैंने आपको बताया था कि ओबीसी, एसटी, एससी सभी को जो रिजर्वेशन प्राप्त है उसके अनुसार ओबीसी या जो भी सभी गेस्ट हैं, जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, जो भी है, पूरा डाटा पहुंचेगा डीपीआई के पास में। और अब डीपीआई के पास में पहुंच गया होगा डाटा 30 सितंबर तक, मतलब कल तक पहुंच जाएगा। और 1 अक्टूबर के बाद में आपका रोस्टर जो है वो पहले आ जाएगा। तो इस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि स्थायी शिक्षकों की जो भर्ती है वो प्रक्रिया तेज हो गई है। और कहा जा रहा है कि दिसंबर तक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, मतलब 2018 की शिक्षक भर्ती, 2020 की शिक्षक भर्ती, इन दोनों को नियुक्ति मिल जाएगी। ये इसमें कहा है किसने, न्यूज़पेपर ने। और ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि नियुक्ति की प्रक्रिया आपकी अब तेज हो चुकी है। आगे इसी खबर को हम एनालिसिस करते हैं और नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो क्या क्या लिखा है इसमें। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के कई स्कूलों में अतिथि शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया कर चुका है। दरअसल देखिए नीचे की तरफ, यहाँ से देखिएगा, लोक शिक्षण संचालनालय स्थायी शिक्षकों की भर्ती की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। लिस्ट अपडेट की जा रही है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को ये रिक्त पदों की पूर्ति या पूरी जानकारी रोस्टर के साथ भोपाल को में बुलाई गई है, ताकि स्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए फाइनल प्रक्रिया को शुरू किया जाए। इसके आगे लिखा हुआ है अतिथि शिक्षकों को हटाने की तैयारी कर चुका है। दरअसल मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षा संचालनालय ने 19 सितंबर 2022 को सभी जिला शिक्षा अधिकारी के नाम जारी किए थे और एक पत्र में स्पष्ट किया था या किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान किस जिले में कितने अतिथि शिक्षक को हटाया जाएगा। आपको बता दें कि अक्टूबर में शिक्षक स्थायी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब ये समझ में आ गया होगा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आप लोगों का रोस्टर बनके तैयार हो जाएगा और जिस आधार पर मैंने आपको कट ऑफ बताया था वो पूरी प्रक्रिया अपडेट हो जाएगी। आगे इन्होंने लिखा है कि सितंबर माह में एक समारोह आयोजित किया कर नियुक्ति प्रमाण बांट दिए जाएंगे। मतलब वर्ग 1 में और वर्ग 2 में जो दूसरी काउंसलिंग कराई जाएगी। देखिए अब सबसे बड़ी चीज़ आपके सामने ये है कि सर वर्ग 1 और वर्ग 2 वालों का फिर क्या होगा। तो सुनिए, देखिए अभी जो वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग कराई जा रही है, किसकी, वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग है आपकी जनजातीय विभाग की। तो इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में आपकी फाइनल मेरिट सूची आ जाएगी दूसरी राउंड की। उसमें जिनके नाम होंगे उनको 3 दिन बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। तो ये तो हो गई सेकेंड राउंड काउंसलिंग जनजातीय विभाग की। फिर डीपीआई करवाएगा सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, और वो कब तक होगा, वो पूरी उम्मीद है कि 10 अक्टूबर तक डीपीआई की सेकंड राउंड का शेड्यूल बनके आपके पास पहुंच जाएगा। ये 100% तय है, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि इन जिलों में हटेंगे अतिथि शिक्षक। सीधी सीधी बात है, इन्होंने अतिथि शिक्षकों को हटाने का कारण, देखो अतिथि शिक्षक चूँकि स्थायी नहीं है, इसलिए स्थायी नहीं है क्योंकि जब भी अतिथि शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है तो उनको एक हस्ताक्षर करने के लिए एक पूरा वो होता है, इनका प्रमाण पत्र होता है जिसमें लिखा रहता है कि आपको हम कभी भी, क्योंकि ये अतिथि में है
नियुक्त नहीं है, ना नियमित है। तो सरकार या जिला शिक्षा अधिकारी जब भी डिसीजन लेके इनको बाहर करेंगे तो बिल्कुल निश्चित है। और ये इन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों को इन जिलों में हटाया जाएगा। 1200 अतिथि शिक्षक सिंगरौली जिले से हटेंगे, शिवपुरी से 615 अतिथि शिक्षक हटेंगे, छतरपुर से हटेंगे 638 शिक्षक, गुना से हटेंगे 300 शिक्षक और उमरिया से हटेंगे 200। इस तरीके से पूरा डाटा दिया गया है और ये सभी जिलों में लिखा हुआ है। और इन्होंने कहा है अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक के पद भर्ती करवा कर लिया जाएगा। शेष अतिथि शिक्षक दिसंबर 2022 तक शिक्षण का कार्य कर सकेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर आपको समझ आ चुकी होगी कि आप लोगों को वर्ग 1 में और वर्ग 2 में और वर्ग 3 में सभी को नियुक्ति दिसंबर तक देने की पूरी तैयारी है डीपीआई की। और वर्ग 3 का जो शेड्यूल जारी होना है वो आपके अक्टूबर के पहले सप्ताह में रोस्टर के साथ आपका शेड्यूल भी बन जाएगा, जिस पर आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी प्रक्रिया में भाग लेना है और कब आपको डॉक्यूमेंट्सों को अपलोड करना है, कब आपका वेरिफिकेशन होगा, कल आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरिफिकेशन कराना है, ये सारा शेड्यूल। अब देखिए ज़रा, आपको मैं लेके चलता हूँ डीपीआई के पोर्टल पर, जहाँ पर आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो नियुक्ति प्रमाण पत्र आना है। देखिए आप चलिए तो यहाँ काउंसलिंग पे जाएंगे और नीचे जाएंगे शिक्षक की नियोजन प्रक्रिया पर। देखिए जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे डीपीआई में अभी भी कमिंग सून दिया है वर्ग 3 में। तो वर्ग 3 का जो शेड्यूल होगा वो पहले आएगी रोस्टर सूची। तो यहाँ पर पहले आपको वर्ग 3 का रोस्टर दिख जाएगा डीपीआई का, और सेम रोस्टर आपका अप्लाई होगा किस पे, जनजातीय विभाग में। तो आप ये ना सोचें क्या होगा। देखिए 18,500 पोस्ट आई हैं, 18,500 पोस्ट हैं। तो इसमें क्या है कि डीपीआई प्लस आपका ट्राइबल दोनों विभागों की संयुक्त भर्ती है। तो 18,000 की एक मेरिट बनेगी और 3 गुना वेटिंग। देखिए सपोज करिए कि 18,000 लोगों को तो इन्होंने ले लिया वेटिंग में, पूरे पे भर्ती नहीं होगी, हो सकता है कि 17,000 पर होगी या फिर 15,000 पर, क्योंकि कहीं ना कहीं 18% जो 80 या 70% लोगों की पहली मेरिट सूची बनती है। इसमें से हो सकता है कि ये लोग जो हैं सपोज करिए कि 2 गुना वेटिंग लेंगे यदि, तो 18,000 की 2 गुना वेटिंग में मतलब सपोज करिए कि इससे जिनकी ज़्यादा रैंक है, मतलब देखा जाए तो 30,000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। इसलिए कहते हैं क्योंकि जो वेटिंग बनती है वो हमेशा उसके 2 गुना बनती है। मतलब 18,000 को तो मेरिट में लिया जाएगा, साथ ही साथ 10,000 बच्चों को वेटिंग में रखा जाएगा। वो इसलिए रखा जाएगा कि इस प्रक्रिया में हो सकता है काफ़ी बच्चे बाहर होते हैं, जिनके नंबर उनसे कम होंगे तो वो वेटिंग में आएंगे। वो वेटिंग वालों को ये रहता है कि जितने नियमित शिक्षक या जितने मेरिट में हैं, यदि वो किसी कारण से बाहर होते हैं तो उनकी वेटिंग सूची वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाता है। पर वेटिंग वालों को डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड करने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन में भी भाग लेना पड़ता है, लेकिन उनको वेट करना पड़ता है मेरिट सूची में आने का। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी अक्टूबर में कराई जाएगी। इसके अलावा यही उम्मीद है कि वर्ग 3 में देखो सभी को पता है कि रोस्टर लगेगा, तो जो भी है, अब देखो अतिथि शिक्षकों को भी आरक्षण दे दिया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पोस्टों में बड़ा असमंजस फंसा हुआ है कि इतनी कम पोस्ट हैं, उसमें भी इतना ज़्यादा रिजर्वेशन लगा के सरकार प्रसाद बांटने का काम कर रही है। कम से कम मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक भर्ती में 50,000 पद होना चाहिए, क्योंकि आपने 2013 में जब 10 साल पहले भर्ती कराई थी तब आपने 45,000 पद निकाले थे, और आज आप आधे भी पद नहीं निकाल रहे हो। देखो वीर महोदय जी, सपोज करिए अक्टूबर में आपका रोस्टर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में आप लोगों के जिला स्तर पर वेरिफिकेशन हो जाएंगे और दिसंबर में आप लोगों की संभावना है कि आपकी नियुक्ति मिल जाएगी। यदि ये वर्ग 3 में नहीं होता तो वर्ग 2 में, तो वर्ग 1 में 100% आपकी नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग भी डीपीआई की आपकी दिसंबर तक हो जाएगी। वर्ग 3 भी आपकी संभावित है कि दिसंबर तक नियुक्ति मिल जाएगी, और नियुक्ति नहीं मिलती है तो जनवरी 2023 में फिर नियुक्ति मिलेगी। पर यह जरूर है कि प्रक्रिया में इतना समय नहीं लगेगा। जिला स्तर पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना 1 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है 1 महीने में, अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। दिसंबर में बस उनको मेरिट सूची जारी करना है और आपके नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी करना है। तो संभावना है कि 3 महीने के अंदर आप एक नियमित शिक्षक बन के तैयार हो जाओगे। अब बताइए 3 गुना लेंगे सर वेटिंग? बिल्कुल लेंगे राहुल सिंह जी, लेकिन अभी ऑफिशियली नहीं कहा है, उन्होंने ऑफिशियली नहीं कहा है कि वेटिंग कितने गुना लेंगे, लेकिन उम्मीद है कि 3 गुना ले सकते हैं। चलिए और बताइए क्या कमेंट है आपकी।
सर जी बताइए, ओबीसी वेटिंग 24 100% क्लियर हो जाएगी भाई तरुण जी। सुधीर जी मिश्रा जी कह रहे हैं कि सर रनिंग का डीएलएड मार्कशीट नहीं आ रही है, क्या क्वालिफाइड माने जाएंगे? हाँ बिल्कुल भाई, कोई दिक्कत नहीं है, रनिंग में भी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। वर्ग 3 में वेटिंग लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। ओबीसी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। सर जी एससी से है 1700 ओपन 100% हो जाएगा। वीर जी कह रहे हैं कि सर दिसंबर में बता चुका हूँ। सर जी बीएड वालों का कुछ बताइए। बीएड वालों का डीपीआई बताएगा। रितेश जी कह रहे हैं बीएड वालों को अलाउ करें, डोंट वरी। देखो बीएड वालों हम आप कुछ नहीं कह सकते कोर्ट। देखो जिसके पक्ष में डाटा आएगा, हो सकता है बीएड वालों को अप्रूव करेंगे तो डीएड वाले कहाँ जाएंगे? कोर्ट। और डीएड वालों को प्राथमिकता देंगे तो बीएड वाले कोर्ट जाएंगे। जो भी डिसीजन लेगा वो आपका हाई कोर्ट जबलपुर लेगा। वैसे भी इंडिया लेवल पर चल ही रही है बीएड वालों की कंट्रोवर्सी। और बताइए 51,000 पोस्ट, बिल्कुल हमें इसी की मांग है। सर विकलांग की पोस्ट कितनी आएंगी? कोटा डिसाइड नहीं किया है, रोस्टर लगेगा तो पता चलेगा कि कितनी कोटे में पोस्ट आई हैं, परंतु ये बिल्कुल उम्मीद है। जीतू जी कह रहे हैं कि सर मेरा वर्ग 1 को वर्ग 2 में ओबीसी से भरा था, वर्ग 1-2 प्रोफाइल में ओबीसी, लेकिन वर्ग 3 में भरा है। कोई दिक्कत नहीं होगी जीतू जी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एसटी से हो जाएगा 100%। रानी सांखलिया जी बिल्कुल 100% हो जाएगा। और देखिए जिन लोगों ने अतिथि शिक्षक में काम किया है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप अपना अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। 100% कह रहा हूँ दोस्तों, जिन्होंने 200 दिवस काम किया है किसी भी विद्यालय में, 3 सत्रों में या 200 दिवस आपने काम किया है, अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र बना के रख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको अपनी कैटेगरी में। रूप सिंह जी हो सकता है कि रोस्टर में ये चीज़ क्लियर करेंगे कि बैकलॉग के कितने पद भर रहे हैं। नहीं वीर महूजा जी कंपलसरी नहीं है वो, वीर जी कंपलसरी नहीं है वो। ओबीसी वेटिंग में बता चुका हूँ। अनिल जी कह रहे हैं सर हो जाएगा 100%। ओपन से नील है, 2577 में कंप्लीट हो जाएगा। सर डीएलएड वाले रनिंग वालों को अप्रूव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चलिए तो ये चीज़ें हैं, बस आपसे निवेदन रहेगा कि कृपया कर आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को रेडी रखिए, पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं। और उसी के साथ में एक अच्छी खबर ये भी है, आप लोगों के जो लगातार कमेंट्स आ रही थी कि वर्ग 2 और वर्ग 1 के, तो वर्ग 2 वालों के लिए अच्छी खबर मेरी तरफ से ये है, हमारे साथियों ने जितने भी को अभी आगामी समय में, क्योंकि अभी समय है, हमारे नोट्स वर्ग 2 के संपूर्ण विषय के तैयार हो चुके हैं। तो आप नोट्सों की बुकिंग करा सकते हैं यदि आपको अच्छे से तैयारी करनी है 2023 की शिक्षक भर्ती में। तो आप बहुत अच्छे तरीके से अभी से लग जाइए नोट्सों को लेकर के, 3 से 4 घंटे की तैयारी शुरू कर दीजिए। और जो मैंने नंबर दिया है कृपया कर इस पर नोट्सों की ही इंक्वायरी करिए, क्योंकि बाकी इंक्वायरी आप करोगे तो हमारी टीम फ़ोन उठाती है और टीम से आप कोई जानकारी नहीं ले सकते, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता होता। सिर्फ और सिर्फ ये नंबर इंक्वायरी के लिए ही है, जैसे कि आपको कोई क्लास संबंधी इंक्वायरी लेना है या कोई भी जानकारी लेना है। बाकी मैं आपको लाइव आता हूं तो इस लाइव सेशन में सबको जितने भी डाउट्स होते हैं सबके डाउट्स लेता हूं, और बस यही चीज़ है। सर 1800 देखिए, अब वही रैंक आप पूछेंगे तो रैंक में कहाँ तक बता पाऊँगा आपकी। पाटीदार जी 100% हो जाएगा, राकेश जी का भी हो जाएगा, हुकुम जी का भी हो जाएगा। नहीं हटेगा तरुण भाई, नहीं हटेगा। हाँ वर्ग 3 में, और देखो वर्ग 1 को वर्ग 2 में उम्मीद है कि सरकार जो काम लेटेस्ट अभी तक डीपीआई ने सेकंड काउंसलिंग की जो है मेरिट और वेटिंग इसलिए नहीं बनाई है, क्योंकि उम्मीद ये है कि सरकार जो है वो डीपीआई के पदों में वृद्धि करना चाहती है या करेगी। जहाँ तक मुझे संभावनाएं हैं कि जब अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है तो सरकार इतना विलंब कर रही है, तो हो सकता है कि वर्ग 1 में और वर्ग 2 में कुछ विषयों में जो पदों की संख्या कम है वो वृद्धि हो सकती है। ललित जी 100% हो जाएगा। सरिया पाटले जी गेस्ट की रैंक नहीं दी गई है। जब आपकी मेरिट सूची, देखो मेरिट जब आपने टिक किया होगा अतिथि शिक्षक के समय, आपने उस समय अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाया हो, यदि आपने फॉर्म भरते समय, अभी जब आपकी मेरिट सूची बनेगी तो उसमें भी ईडब्ल्यूएस वालों को दिखाया जाएगा और अतिथि शिक्षकों को दिखाया जाएगा। अभी नहीं दिखाया गया है क्योंकि ईडब्ल्यूएस वालों को बाद में मिली है। देखो अभी अतिथि शिक्षक वालों का जो मार्कशीट है उसमें 90 नंबर क्वालिफाइड है, लेकिन जब इनका जो मेरिट बनेगी उस मेरिट में इनको जो है
वो 75% पर इनकी मेरिट बनाई जाएगी, है ना। तो और उसके साथ में अतिथि शिक्षकों को 20% 25% अतिथि शिक्षक रिजर्वेशन भी मिलेगा, तब जाके आपकी मेरिट बनेगी। तो जो मेरिट बनेगी पहले राउंड की, उसमें इन सब चीज़ों को देख पाओगे, अतिथि शिक्षकों को, और जो ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं जिनको अब 75 पे क्वालिफाइड माना है, उनको कैसे दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अतिथि शिक्षकों को नाम कैसे देखेगा, वर्ग 1 में लेके चलता हूँ। सपोज करिए कि ये आपका आ गया यहाँ पर मेरिट सूची, जो लिखा है प्रबंधिक चयन सूची और प्रबंधिक प्रतीक्षा सूची। तो मैं चयन सूची पर लेके चलता हूँ। इसमें देखो आप देख पा रहे होंगे कि गेस्ट और नॉन गेस्ट। तो जब इनका जो फार्मूला बना था, ये देख सकते हो, गेस्ट और नॉन गेस्ट। तो गेस्ट जो भी ये बच्चे होंगे उनका अलग से बनेगा। देखो मैं किसी भी साइंस विषय का ले लेता हूँ और इस पर नॉन गेस्ट पर क्लिक करता हूँ और इस पर कर देता हूँ 13। तो देख सकते हैं आप, सॉरी इसका रिकॉर्ड फॉरली हो रहा है। इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा डाटा हो सकता है इन्हें हटा दिया गया होगा। तो इसी तरीके से आप लोगों का अतिथि शिक्षक का जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे तब आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप अतिथि शिक्षक में हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपके बाकी डाउट्स मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगा। बस यही आपसे निवेदन है कि डॉक्यूमेंट्सों को जो है रेडी करके रखिए, और साथ ही साथ जिन साथियों को अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, ज़्यादा रैंक पर है, निवेदन रहेगा प्लीज़ कि समय देकर आप आगे की जो तैयारी है, क्योंकि चुनाव है और 100% तय है कि 20,000 पर 10,000, वर्ग 2 पर, वर्ग 1 पर 10,000, 20,000 पदों पर दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ सकता है, और अप्रैल तक एग्ज़ाम होने के पूरे आधार हैं। इसलिए कह रहा हूं कि अभी से समय देना शुरू कर दीजिए, तब जाकर आप अपना बेस्ट दे पाएंगे 2023 की शिक्षक भर्ती में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।